क्या कभी किसी सुपरस्टार की जिंदगी में ऐसा रिश्ता आया जो कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड के गलियारों में होती है? जब एक तरफ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री मीना कुमारी अपने टूटते रिश्तों, अकेलेपन और दर्द से जूझ रही थी, उसी समय एक युवा अभिनेता धर्मेंद्र अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों की नज़दीकियों की खबरें फिल्मी पत्रिकाओं की सुर्खियां बनने लगी। कुछ लोगों ने इसे प्यार कहा, कुछ ने दोस्ती और कुछ ने सिर्फ अफवाह। लेकिन क्या सचमुच धर्मेंद्र मीना कुमारी की जिंदगी का सबसे खास रिश्ता थे, या ये सिर्फ बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बनकर रह गई? आइए आज जानते हैं धर्मेंद्र और मीना कुमारी की पूरी कहानी। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। मीना कुमारी, जिन्हें पूरी दुनिया ट्रेजेडी क्वीन कहती है, असल जिंदगी में भी दर्द से भरी हुई थी। लेकिन ये दर्द फिल्मों से नहीं, उनकी अपनी जिंदगी से आया था। 1933 बॉम्बे, एक बच्ची पैदा हुई, नाम रखा गया महजबीन बानो। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कहा जाता है इतनी मुश्किलें थीं कि बचपन खेलने में नहीं बल्कि कैमरे के सामने बीता। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बेबी मीना, फिर मीना कुमारी, और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान का दिल बन गई, और फिर पूरे देश की ट्रेजेडी क्वीन बन गई। उनकी आंखों में दर्द था, आवाज में अपनापन, और अभिनय इतना सच्चा कि दर्शकों को लगता था वो अभिनय नहीं, अपनी जिंदगी जी रही हैं। बैजू बावरा, परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीबी और गुलाम और पाकीज़ा, इन फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन जितनी रोशनी उनके करियर में थी, उतना ही अंधेरा उनकी निजी जिंदगी में था। 1952 में मीना कुमारी ने प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की। ये शादी गुपचुप हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ मतभेद बढ़ने लगे। काम को लेकर, समय को लेकर और निजी जीवन को लेकर दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी। शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों अलग रहने लगे, और यहीं से मीना कुमारी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ने लगा। कहा जाता है अकेलेपन ने मीना कुमारी को अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने अपना दर्द शायरी में उतारा, अपने किरदारों में उतारा, लेकिन धीरे धीरे शराब भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। शराबी शराबी मेरा नाम हो गया। और दूसरी तरफ पंजाब से आया एक नौजवान जिसकी आंखों में हीरो बनने का सपना था, धर्मेंद्र। न कोई फिल्मी परिवार, न कोई बड़ा गॉडफादर, बस एक सपना और खुद पर भरोसा। छोटे छोटे रोल, स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन और लंबा संघर्ष। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी मुलाकात एक ऐसी अभिनेत्री से होने वाली है जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। कहा जाता है मीना कुमारी ने धर्मेंद्र में वो प्रतिभा देख ली थी जो शायद दूसरे नहीं देख पाए थे। क्या सचमुच मीना कुमारी ने धर्मेंद्र का करियर बनाने में मदद की? क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी या उससे कहीं ज्यादा? 1966 एक फिल्म रिलीज हुई, फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र की जिंदगी बदल दी। वो रातों रात स्टार बन गए। आज भी कई लोग मानते हैं कि अगर इस फिल्म में मीना कुमारी न होती तो शायद फिल्म का प्रभाव इतना गहरा न होता। रिपोर्ट्स के अनुसार जब भी किसी निर्माता या निर्देशक के सामने एक हीरो की तलाश होती तो मीना कुमारी धर्मेंद्र का नाम सुझाती थी। कहा जाता है वो निर्माताओं से कहती थी, इस लड़के में बहुत हुनर है, इसे एक मौका दीजिए। लेकिन जैसे जैसे दोनों साथ काम करने लगे, वैसे वैसे फिल्मी पत्रिकाओं में नई नई खबरें छपने लगी। किसी ने लिखा दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं, किसी ने लिखा दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता है, और कुछ पत्रिकाओं ने इसे प्यार का नाम भी दे दिया। लेकिन यहाँ रुकना जरूरी है, इन खबरों की कभी न धर्मेंद्र ने पुष्टि की और न ही मीना कुमारी ने। तुम्हें याद करता है ज़माना तुम्हारा। मीना कुमारी अपनी निजी जिंदगी में लगातार टूट रही थी।
पति से अलगाव, काम का दबाव और अंदर का अकेलापन धीरे धीरे उन्हें शराब की ओर ले जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र अक्सर उन्हें समझाते थे, वो चाहते थे कि मीना कुमारी इस आदत से बाहर निकले। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड में होती है। कहा जाता है फिल्म पाकीज़ा के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी की बढ़ती नज़दीकियों की खबर कमाल अमरोही तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कमाल अमरोही फिल्म पाकीज़ा में धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। कहा जाता है इन चर्चाओं के बाद धर्मेंद्र इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे और बाद में राजकुमार को ये भूमिका मिली। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे आज भी एक चर्चित फिल्मी किस्सा माना जाता है। पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। तो क्या मीना कुमारी और धर्मेंद्र वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे? इस सवाल का शायद कोई निश्चित जवाब कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प पहलू और भी है। अभिनेत्री नरगिस ने अपने एक लेख में लिखा था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बेहद गहरा लगाव रखती थी और वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सालों बाद जब धर्मेंद्र से मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत सादगी से कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। और जब उनसे दोनों के रिश्ते को प्यार का नाम दिया गया तो धर्मेंद्र ने साफ कहा वो प्यार नहीं था। उनके लिए मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की एक महान अभिनेत्री थी जिन्होंने उनके शुरुआती दिनों में उन पर भरोसा किया और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। जब मीना कुमारी अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी तब धर्मेंद्र ने उनके लिए सम्मान और अपनापन कभी कम नहीं होने दिया। शायद हर रिश्ता प्यार का नाम नहीं मांगता, कुछ रिश्ते सिर्फ सम्मान, विश्वास और यादों से अमर हो जाते हैं और शायद मीना कुमारी और धर्मेंद्र का रिश्ता भी ऐसा ही था, एक ऐसा रिश्ता जिसे इतिहास आज भी अधूरी कहानी के नाम से याद करता है। चलते चलते